हमारे समाज में अक्सर घर पर काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनके काम की वैल्यू को अनदेखा कर दिया जाता है। वो कितना भी काम कर ले, लेकिन उन्हें जो जॉब करने वाली महिलाएं होती हैं, उनके कंपैरिजन में उन्हें हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक खास फैसला सुनाया है, जिससे जो ये शो देख रही होंगी उन महिलाओं में एक खुशी की लहर आ जाएगी। उन महिलाओं को एक खास दर्जा दिया गया है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं गुजरात न्यूज पर खबरें जरा हटके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें घर पर जो होम मेकर महिलाएं हैं, जो घर पर रहकर काम करती है, उन्हें एक खास दर्जा दिया गया है, जिसमें उनकी अगर एक्सीडेंट में मौत होती है, उसके मुआवजे में सुप्रीम कोर्ट ने 30,000, जी हाँ 30,000 रुपए प्रति माह वेतन के तौर पर, मुआवजे के तौर पर उन्हें देने की ये डिसीजन उन्होंने सुनाई है। और आज इसी खास मुद्दे को लेकर हमारे साथ हमारे खास जो स्पेशल गेस्ट हैं, प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर, वीसी रह चुके हैं सर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के। आज इसी मुद्दे पर चर्चाएं हमारी होंगी। सर, हमारे स्टूडियो में आने का आपका बहुत शुक्रिया। आभार, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने घर पर रहने वाली महिलाएं, जिसे अक्सर समाज अनदेखा कर देता है, उसके लिए इतना बड़ा फैसला सुनाया है। सर, आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए, यह फैसला 10 जून या 11 जून 2026 यानी अभी 4-5 दिन पहले यह फैसला आया है। मैं इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला और एक भविष्य को दिशा देने वाला फैसला मानता हूं। क्यों? क्योंकि पूर्व में जब भी ऐसे कुछ मोटर एक्सीडेंट से किसी होम मेकर का अवसान होना, यानी जो घर में काम करने वाली औरत है, उसे अवेतनिक श्रम करने वाले, यानी ऐसा शब्द कहना ठीक नहीं, मजूरी, तो ऐसे श्रम का कोई मूल्य अनस्किल्ड यानी अकौशल, जिसके पास कोई कौशल नहीं है, इसलिए वो होम मेकर है, इस प्रकार का दर्जा दिया जाता था और उस हिसाब से ही मुआवजा दिया जाता था। इसलिए यह टोटल एकदम पूर्व से पश्चिम जैसा ये हो गया है। यानी इस महिला को नेशन बिल्डर कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यानी एक देश को बनाने वाली ये महिला, अभी होम मेकर में कभी तो पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि हम अगर मेघालय जैसे राज्य में जाते हैं तो पुरुष महिला के घर शादी के बाद जाता है, तो वो उसको भी हम फिर होम मेकर ही कहेंगे। यानी होम मेकर यानी जो घर चलाता है। सर, इस फैसले में सबसे बड़ी बात 30,000 रुपए प्रति माह का पैमाना तय किया गया है। देखिए, इसे अवेतनिक यानी कभी घर में महिला को कोई पगार देता है क्या? उसके सास ससुर कोई पगार देते हैं क्या? उसका पति उसको कुछ पगार देता है क्या? इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया था अवेतनिक, यानी कोई वेतन उसको नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा बहुत कम दर्जा महिला को दिया जाता था। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए उस दर्जा जो है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो कोर्ट ने समझा है। और क्यों ऐसा कहा कि भाई ये तो नेशन बिल्डर है? देखिए, आखिर में तो घर में मैं तो उसे शब्द प्रयोग दूंगा फैमिली मैनेजमेंट। ये फैमिली मैनेजमेंट है, यानी क्या? तो हर महिला को मालूम है कि भाई मेरा ससुर, मेरा पति, मेरे बच्चे, उनके समय पर कपड़े निकाल के देना। अगर आज कुछ खाना बनाना है तो उसकी योजना वो अगले दिन ही कर लेती है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अभी खाना बनाना है 12 बजे तो 12 बजे तय करेगी, ऐसा नहीं है। यानी उसका प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल पहले से होता है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि दाल अगर भिगोनी है तो ही वो पकाई जाएगी, तो इस प्रकार से पहले से ही योजना होती है। इतना ही नहीं कि भाई किसको कौन सी चीज अच्छी लगती है, भाती है, उसके आधार पर उसका खाना बनता है। महिला अपना खुद का क्या अच्छा लगता है वो नहीं सोचती है। पति को क्या अच्छा लगता है, सास को अच्छा क्या लगता है,
ससुर को क्या अच्छा लगता है, यह सब देखकर वो करती है। इसलिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, फैमिली मैनेजमेंट, यानी कुटुंब का व्यवस्थापन करने का काम ये होम मेकर करते हैं। सर आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो इतना बड़ा फैसला है गृहिणियों को लेकर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिन्हें समाज अनदेखा कर देता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यह तो विषय क्या आया कि भाई उस होम मेकर का एक्सीडेंट होने के बाद उसका अवसान हो गया, वो तो चली गई, लेकिन उसकी वजह से आज वो घर में जो अपने आप को कम दर्जा का समझती है, तो या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से वो कहेगी कि भाई हमारा इतना सारा मान सुप्रीम कोर्ट देता है। तो देखिए, ये सिर्फ 30,000 रुपया वाला जो आपने कहा ना माह का, यस सर। वो 30,000 रुपया माह का वो तो कभी इसके पहले सोचा ही नहीं गया। अनस्किल्ड माना जाता था, बिना कौशल का महिला को माना जाता था। अरे भाई, खाने के बाद एक बार रोटी तो बना के देखो, उस रोटी को एक बार सेक के तो देखो, हाथ जलते हैं या नहीं जलते हैं वो पता चलेगा। यानी वो अनस्किल्ड क्यों कहते हो, महिला को अनस्किल्ड क्यों कहना चाहिए? इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यानी 30,000 रुपया माह का ये तो एक नमूना है, लेकिन उसके बाद में वो तो पूरे सालों साल काम करती है। तो कितने साल काम किया वो सोचा गया कि भाई 30,000 रुपया तो एक महीने का, तो एक साल हो गया तो 3,60,000 हो गया। लेकिन कितने साल, तो उसका मानक, उसको मल्टीप्लायर हम अंग्रेजी में कहेंगे, गुणक कहेंगे। तो उस 3,60,000 को मल्टीप्लाई करने के लिए उसकी उम्र के आधार पर कितनी उम्र में यह अवसान हुआ है, उस हिसाब से उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर महिला 40 साल की है तो उसका गुणक उन्होंने 15 रखा है, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 3,60,000, यानी यह उसकर गिनकर मल्टीप्लायर के हिसाब से वो गिना है। अभी जो फैसला आया उस फैसले में भी 62,07,000 रुपीज का मुआवजा मिला है। सर आपको क्या लगता है इसमें कंपनी और बीमा कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें किसी प्रकार की चुनौती आएगी इस फैसले के बाद? 100% आएगी। कैसे कैसे चुनौती आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर एक महिला को, जिसको पहले बिना कौशल की मानते थे, उसको अब कौशल वाला माना गया, उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मुआवजे में आएगा। उसका पति उसको छोड़कर, यानी पति की अब बीवी नहीं है, तो उसको कितना नुकसान होगा। रीमैरिज करेगा अलग विषय है, लेकिन अब तक इतने सालों से प्यार था, इतने साल से साथ रहे, एक दूसरे को जानते थे, तो वो कितना बड़ा उसको आघात लगेगा, उसका भी मुआवजा इसमें गिना गया। सास ससुर बच्चे संभालना, इसका भी तो मुआवजा उसको नुकसान होगा। बच्चों को अपनी माँ को जितना प्यार होता है, तो जैसे उसका अवसान होता है तो वो क्या करेंगे, उनके साथ तुरंत के तुरंत तो कोई मैच नहीं होगा ना। इसलिए इसमें अंतर आएगा, तो उसका भी मुआवजा मिलेगा। यह सब देखने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि अनस्किल्ड महिला, बिना कौशल की महिला, तो उसके लिए जो प्रीमियम लगता था वो प्रीमियम अब लगेगा क्या? क्योंकि ये तो स्किल्ड हो गया, अभी कौशल हो गया, मैनेजमेंट करने वाली महिला हो गई, तो उसका तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को इसकी बहुत बड़ी असर होने वाली है। सर जैसे अगर अपन देखा जाए तो पीड़ित परिवार कैसे ले सकता है वो मुआवजा, प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो? देखिए, उसमें कोई लेना तो है ही नहीं, वो तो देना है। यानी नॉर्मली क्या होगा कि जैसे अवसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल का जो होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देगी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया गया तो उस मुआवजे को तो चैलेंज नहीं कर सकते, तो उन्हें तो वो मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिए उसकी असर कुटुंब में कुछ नहीं है। कुटुंब में तो एक व्यक्ति उनके घर का गया, वही सबसे ज्यादा है। इसलिए
लेकिन इसके इसके बारे में एक और बात सोचिए ना, इस एक फैसले की वजह से, जिस मैंने कहा ना दिशा निर्देश वाला है, तो आगे जाकर जो पेंडिंग केसेस है, ऐसे केसेस जो चल रहे, उसकी हालत क्या होगी, और आने वाले समय में जो कुछ ऐसे केसेस आएंगे उनका क्या, तो उनके ऊपर भी इसकी असर पड़ेगी। मैं तो और उसको आगे जोड़ूंगा कि विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स वाले जो केसेस आएंगे, उस डिवोर्स वाले केसेस में जो मेंटेनेंस था, यस सर। अगर विचार सोचा गया तो भाई महिला का कितना मेंटेनेंस आएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए फैमिली को उस वक्त वो भी सोचना पड़ेगा, और मेंटेनेंस कितना होगा ये कोर्ट भी तय करेगी। यानी इसकी असर जो होगी वो बहुमुखी रहेगी असर। इसलिए इसे बहुत महत्व का और ऐतिहासिक दिशा सूचक मैं कह रहा हूँ। सर, इससे आपको क्या लगता है जो परिवार है, महिलाओं का घरेलू वेतन पे बहस आगे छिड़ सकती है इस पे? मुझे तो अपेक्षा मैं करूंगा ऐसी न छिड़े, क्योंकि अभी तक महिला अपनी फैमिली को, अपने कुटुंब को, अपने सारे लोगों को जोड़ के रखती है। शायद ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा कि महिला यानी ऐसा है, तो ऐसा होकर के कॉलर टाइट करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा करके यह सोचना चाहिए, ठीक है भाई मेरे मृत्यु के बाद मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी वो नहीं है मुआवजा, अभी मरना नहीं है, तो ऐसा क्यों सोचे। तो जो कर रही है वो पवित्र कार्य कर रही है, और वो सम्मानीय कार्य है, और ऐसे सम्मानीय कार्य को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सर ने बताया सुप्रीम कोर्ट का जो इतना बड़ा फैसला था महिलाओं को लेकर, सर आपको क्या लगता है कि थोड़ा इंडिपेंडेंट उन्हें महसूस होगा इस फैसले के बाद? आजकल की दुनिया में मैं देख रहा हूं कि पुरुषों से, भाई कई बार मैं यह वाक्य भी बोलता हूं और फिर से आज बोलूंगा कि भाई महिला सशक्तिकरण हुआ, यानी स्त्री शक्ति हो गई, फिर पुरुषों का क्या, सहन शक्ति। तो ऐसा हम मानेंगे क्या? तो इसलिए ये इसकी असर जो है, महिला को दर्जा अच्छा मिलेगा, उसका सम्मान भी बढ़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सवाल क्या किया था कि उनको डिपेंडेंसी जो फील हाँ, होती है। मैं उस विषय पर आता हूँ कि डिपेंडेंसी यानी क्या, कि भाई महिला आज तक जो मैंने कहा ना, स्त्री शक्ति और पुरुष सहन शक्ति, यानी ऑलरेडी महिला इंडिपेंडेंट है आज भी। शायद कहीं गांवों में अगर होगा कि भाई महिलाओं को डिपेंडेंसी है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें महिला नहीं है आज? पायलट भी महिला है, सैनिक भी महिला है, बिजनेस करने वाली भी महिला है। यानी महिलाओं का डिपेंडेंसी वाला विषय तो शायद पुरुषों को भूल जाना चाहिए, यानी यह पॉसिबल ही नहीं है अभी। सर आज के टाइम पे तो पुरुष ज्यादा डिपेंडेंट हो गए महिलाओं के ऊपर, आपको ऐसा नहीं लगता? मतलब हर चीज को लेके, घर के काम को लेके करो, वो बाहर भी जा रही है महिलाएं, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी साथ में संभाल रही है। जी वो तो बिल्कुल सही है, और वो करना भी चाहिए। और अगर आपने ऐसा कहा है कि भाई पुरुष स्त्री पर डिपेंडेंट है, तो उसी तरह से स्त्री भी पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंसी दोनों है, यानी दोनों को इंडिपेंडेंट कहना चाहिए, दोनों को ऐसा ही सोचना चाहिए कि नहीं भाई हम एक दूजे के लिए बने हैं। वो पिक्चर शायद आपने देखा होगा, एक दूजे के लिए। तो इस प्रकार से महिला और पुरुष, उसमें अंतर नहीं, पहले था, पहले ऐसा था कि भाई पुरुष प्रधान देश को माना जाता था, यानी पुरुष पहले स्त्री बाद में। ऐसा अब नहीं है, कहीं पर नहीं है, उल्टा हो गया आजकल। जो लड़के होते हैं उनका मैरिज का साल अगर आ गया तो लड़की मिलती नहीं है, उल्टा हो चुका है। पहले ऐसा था कि भाई वो लेते थे पैसा पुरुष महिला के माँ बाप से, अब उल्टा हो गया है, देना पड़ रहा है सर आज के वक्त पे। सही बात कर रहे हैं आप। ठीक है। तो सर ने बताया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उनसे जो हमारे होम मेकर्स को एक नई पहचान मिलेगी, उनका वजूद जो है उनके परिवार में और ज्यादा बढ़ जाएगा। सर ये फैसला सच में, जिन भी महिलाओं ने ये देखा होगा उनमें खुशी की एक लहर आ गई होगी, उन्हें इतनी तवज्जो दी गई सुप्रीम कोर्ट के अनुसार।
सर हमारे दर्शकों को इस फैसले के बारे में इतने डिटेल से बताने आज के तक लिए ये आपका फैसला शुक्रिया। किसी को मालूम ही नहीं है। यस सर। 4 दिन पहले ही फैसला आया है, इसलिए ये अखबारों में भी कहीं नहीं आया है आज तक। सर ये महिलाओं को जानना बहुत जरूरी है और ये जी, फैसला। जी, ठीक तो है। हमारी मुहिम है कि जो आपके अधिकार हैं वो आप तक पहुंचाएं। खबरें जरा हटके, आप न्यूज चैनल में खबरें तो हमेशा देखते होंगे, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और हम सर के माध्यम से, सर वीसी रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, सर के पास ज्ञान का एक खजाना जैसा है। कोई भी फैसले आते हैं सर उसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा गहन करते हैं, और जो गहन करने के बाद उनका आउटपुट होता है वो आप तक पहुंचाते हैं। सर शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ज्ञान की बातें जानने के लिए देखते रहे मेरे यानी सोहाली जैन के साथ खबरें जरा हट के, सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज पर।